सिक्किम स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। राजभवन में भिन्न भिन्न प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने ये प्रयास किया है कि वहाँ के अगर यहाँ रह रहे हैं लोग तो ऐसे लोगों का पता करके उनको सामूहिक रूप से यहाँ बुलाया जाए और उनसे पता किया जाए कि यहाँ कब से रह रहे हैं, जब से रह रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ संबंध कैसा है, उनका अनुभव कैसा है, जो व्यवसाय कर रहे हैं व्यावसायिक दृष्टि से कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, एक अनुभव उनका। और भिन्न भिन्न प्रकार के पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव हैं। वहाँ के उत्सव में यहाँ के उत्सव में अंतर क्या है, दोनों का सामंजस्य कैसा है, दोनो't की एकता का स्वरूप क्या है और हम उसमें क्या महसूस करते हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ आपस का सामंजस्य ठीक से बैठता है कि नहीं बैठता है, आपस में प्रेम और सौहार्द की भावना है कि नहीं है, और कठिनाई किस बात की है इसको भी लोग बताएं तो ज़्यादा अच्छा हो। इस दृष्टि से राजभवन में हमने तय किया है कि जिन प्रदेशों का स्थापना दिवस होगा उन प्रदेशों के अगर यहाँ लोग रह रहे हैं तो उनको बुलाकर उनके बीच में विचार विमर्श किया जाए और जानकारी प्राप्त किया जाए। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ सब लोगों को बुलाया गया था। उन लोगों का भी अनुभव बहुत अच्छा है। उनका भी कहना है कि यहाँ जब से हम आए हैं तब से यहाँ के लोगों से मिलजुल करके रहने का हमारा क्रम रहा है और हमें ये नहीं लगता है कि हम कहीं बाहर हैं। तो लोगों से एक अच्छा संबंध बना हुआ है। आज सिक्किम स्थापना दिवस था, इसलिए तय किया कि यहाँ जो सिक्किम के लोग हैं, कितने लोग हैं का पता किया जाए। तो यहाँ तो ज़्यादा लोग नहीं रहे, लेकिन जितने लोग भी आए हैं ये भी लगा भाई इतने लोग तो यहाँ हैं। अब सिक्किम के मूल रूप से सिक्किम के हैं कि नहीं हैं वो अलग प्रश्न है, या यहाँ रहते रहे वहाँ चले गए या वहाँ से फिर यहाँ आए, जैसा भी रूप रहा है। लेकिन यहाँ आप सब लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सिक्किम स्वयं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत छोटा लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत स्वच्छ है, प्रदूषण मुक्त है और जैविक है, ऑर्गेनिक है। भारत सरकार ने कोशिश किया है कि ऑर्गेनिक है, कंचनजंगा के तलौटी में बसा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य है, बर्फ का ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है कि लगता है कि सचमुच अद्भुत है। एक सुंदर प्रदेश, अच्छा प्रदेश, स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला प्रदेश, और उसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। सिक्किम का नाम भी सिरवर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि तिब्बत में बौद्ध थे, पहले बौद्ध यहाँ आया करते थे और बौद्ध जो रहते थे तो उसका नाम सिरवर करके सिक्किम का सिरवर ही रहना, सूर्यम, हाँ, ये नाम रहा है। ये आगे चल करके उसका नाम सिक्किम हो गया। तो स्वाभाविक रूप से सिक्किम भारत का प्रदेश के रूप में बाद में बना। ये 15 मई 1975 सिक्किम की स्थापना हुई और 22वां प्रदेश के रूप में सिक्किम उस समय माना गया था, और इसलिए सिक्किम जैविक प्रदेश के रूप में बना रहे इसकी बराबर चिंता की गई भारत सरकार की तरफ से, और ये प्रयास किया गया इसकी स्वच्छता में, इसके वायुमंडल में,
किसी प्रकार की प्रदूषित स्थिति न निर्माण होने पाए। तो स्वाभाविक रूप से सिक्किम की तरफ लोगों का आकर्षण है। अब सिक्किम के लोग जहाँ बाहर गए हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, इसको भी देखते हैं। और सिक्किम में भी बाहर से लोग, और मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं है, राजस्थान से काफी लोग गए, हाँ प्रवासी राजस्थान, हाँ राजस्थान के काफी है, हरियाणा बाकी जगहों के भी हैं, लेकिन यहाँ के काफी लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि सिक्किम के मूल निवासी और भारत के विभिन्न प्रदेशों से गए हुए लोग, उससे हम अनुभव कर रहे हैं सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और एकता का एक जबरदस्त प्रतीक भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की एक योजना है और उसके माध्यम से कोशिश की जा रही है भारत के सभी प्रदेशों में किसी न किसी रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हो, जिससे लोग अनुभव कर सके कि हम सब लोग एक हैं। भारत में रहने वाले चाहे किसी भी प्रांत के होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के खान पान वाले होंगे, किसी प्रकार के बोली वाले होंगे, भाषा वाले होंगे, किसी प्रकार के रहन सहन वाले होंगे, तो भी सब मिलाकर हम सब लोग एक हैं। हमारी संस्कृति एक है, हमारे विचारधारा एक है और इसलिए हम भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने के पश्चात भी हम एक श्रेष्ठ भारत में हैं और इसलिए भारत की एकता इस विभिन्नता में भी जबरदस्त बनी हुई है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के माध्यम से कराने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना जो राजभवन से हमने शुरू की है, उसके पीछे का भाव बताने की, इससे पहले तो कोई आया नहीं होता, बाहर से लगता होगा भाई राजभवन कैसे चला जाए, तो देखना है, देख के भी जाइए। सामने संविधान पार्क बना हुआ है, संविधान पार्क भी देख सकते हैं आप। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से लेकर आगे का जैसे जैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उन सारी चीजों का वर्णन है। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में भारतीयता संबंधित चित्र उकेरे गए हैं और उसको देखने पश्चात लगेगा ये संविधान तो भारतीय संस्कृति पर पूर्ण रूप से आधारित है। संविधान वैसे लोगों को बड़ा नीरस विषय लगता है, लेकिन इसको देखेंगे तो आपके मन के अंदर की उत्कंठा और बनेगी। अच्छा ऐसा रहा है, इसमें भगवान राम का भी चित्र है, इसमें भगवान कृष्ण का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, इसमें महात्मा बुद्ध का भी है, महावीर स्वामी का भी है, सभी लोगों का, अकबर का भी है, विक्रमादित्य का भी है, सभी लोगों का है। और इस ढंग से वर्णन है कि लगता है कि संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप संविधान के प्रति के अंतर एकदम दिखना चाहिए, छलकना चाहिए। और इसलिए बहुत बड़े चित्रकार नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान की चित्रकारी किया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, उस चित्रकारी के माध्यम से पूरा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक स्वरूप के प्रतीक के रूप में दिखता है। तो यहाँ हमने बनवाया है राजभवन में। ये हिंदुस्तान में पहला संविधान पार्क है, तो आप लोग देखना चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं।